बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। रेडियो एक्टिविटी का अमल जो है 1896 में 1896 के अंदर हेनरी बैक्यूरेल नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। उसने ये चीज़ नोट की कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक चार्ज नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 होगा, वो अपने में से एक खुदकार शुआएं, खुदकार रेडिएशन जो हैं वो एमिट करती हैं, और इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी का अमल कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 होगा वो अनस्टेबल होंगे। वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने में से रेडिएशन खारिज करेंगे, और वो रेडिएशन एनर्जी रेडिएशन होंगी, यानी अपने में से एनर्जी खारिज करके वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। और मुमकिन है कि इस सूरत में जब वो अपने में से रेडिएशन खारिज करें, उस सूरत में वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए, और लेकिन रेडिएशन जो खारिज होंगी उसके नतीजे में वो अपने आप को स्टेबिलिटी की करीब तक लेके जाएंगे, स्टेबिलिटी उनके अंदर आती जाएगी। हेनरी बैक्यूरेल की इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, जस्ट लाइक रेडियम, रेडॉन, और इसके अलावा बेटे हमने इसके अंदर डिस्कस किए प्लोनियम, ये यूरेनियम, ये सारे के सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने में से रेडिएशन को खारिज करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और ऐसी रेडिएशन जो उन एलिमेंट्स से निकलती हैं उसे हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं, और इस अमल की स्टडी को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम करें तो किस तरह से हम बयान करेंगे? रेडियो एक्टिविटी इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। एलिमेंट्स that have charge number Z greater than 82 emits radiation is known as radioactive elements. This process is known as radioactivity. इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दे दें। एक ऐसा अमल जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से खारिज होने वाली शुआओं को हम स्टडी करते हैं, इसको बेटे हम नाम दे देते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर 82 से ज्यादा जो नंबर रखने वाले, एटॉमिक चार्ज नंबर रखने वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी अगर हम एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। बैक्यूरेल की स्टडी के बाद हमें जो एलिमेंट्स मिले उसके अंदर मौजूद है रेडियम,
इसका जो चार्ज नंबर है वो 88 है, दैट इज ग्रेटर देन 82, ये एमिट करेगी रेडिएशन। उसके बाद यूरेनियम है, यूरेनियम दैट हैव चार्ज नंबर 92, ये भी ग्रेटर देन 82 है, ये भी एमिट करेगा। उसके बाद पोलोनियम है, दैट हैव चार्ज नंबर 84, ये भी अपने में से रेडिएशन को खारिज करेंगे। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनको हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम बयान करते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो बगैर किसी टेम्परेचर के इफेक्ट के, बगैर प्रेशर के इफेक्ट के, बगैर किसी एनवायरमेंटल इफेक्ट के खुद में से रेडिएशन खारिज करते जाएं और उसके लिए हमें कुछ ना करना पड़े, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और जब ये रेडियो एक्टिविटी का अमल चल रहा होता है उस वक्त एलिमेंट्स मुमकिन है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चले जाएं, यानी एक किस्म के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के अंदर तब्दील हो जाए। वो हम वन बाय वन उसकी आगे जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हम इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम ये नोट करेंगे कि किस तरह की वो रेडिएशन है। यानी अगर हम उन रेडिएशन को पहचानने की कोशिश करें तो वो रेडिएशन कैसी है, एक्सप्लेनेशन हम इसकी एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इस चीज को पहचानेंगे कि हाउ दीज रेडिएशंस आर इफेक्ट द मटेरियल्स, इफेक्टेड बाय द फील्ड। ये चीजें नोट करने के लिए हमें इनकी नेचर को स्टडी करना है। तो नेचर ऑफ रेडिएशन को स्टडी करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कितनी किस्म की होती है। हमने एक कंक्रीट बॉक्स लिया, कंक्रीट बॉक्स जिसमें से रेडिएशन बाहर ना निकल सके, उसके अंदर एक कैविटी बना दी, ये अंदर से एक खाली कैविटी बना दी, ये सारे का सारा कंक्रीट का है, यानी इसमें से रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। इस कैविटी के अंदर हमने वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो पुट कर दी। अब इसमें से एक ही जरिया है, इसमें से निकलने वाली रेडिएशन का जो बाहर निकलेंगी वो इधर से बाहर की तरफ जा रही होगी। हमने इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने दो प्लेट्स रखी, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज, और इसके सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी। हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें से निकलने वाली कुछ रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ अनडिफ्लेक्ट सीधा जाकर स्पॉट बनाती हैं। तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर 3 स्पॉट हमें नजर आए। एक स्पॉट उन रेडिएशन की पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन थी, और दूसरा स्पॉट उनकी नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन थी, और तीसरा बिल्कुल स्ट्रेट वो जा रही थी। ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, उनको हमने जब मजीद परखा एक्सपेरिमेंट से, तो हमें पता चला कि उन रेडिएशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनका मैस हीलियम के मैस के बराबर है। यानी ऐसे लगता था जैसे वो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं वो पार्टिकल्स जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ जो डिफ्लेक्ट हुए। जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे लगता था जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इसलिए हमने उनको बीटा पार्टिकल्स का नाम दे दिया। और ऐसे पार्टिकल्स, इनको जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए इनको हमने बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया, जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए इनको अल्फा का नाम दिया, और जो स्ट्रेट जाकर फॉल किए उनको हमने गैमा पार्टिकल्स का नाम दिया। इस तरीके से हमारे पास तीन तरह की पार्टिकल्स आ गए, रेडिएशन, रेडिएशंस bends to positive plate having negative charge called beta particles. Number 2, radiations bends to negative plate having positive charge called alpha particles. और वो रेडिएशन जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, रेडिएशन does not affected by field called gamma particles. अब इन रेडिएशंस कि अगर हम एक समरी ड्रॉ करें, यानी हम ड्रॉ करें कि इन पार्टिकल्स की खुसूसियात क्या है, तो हमें एक टेबल के अंदर हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इनका नेम लिखते हैं, नेम ऑफ पार्टिकल्स। ये किस तरह के हैं? तीन काइंड्स हमने अभी भी स्टडी की है इसकी, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा पार्टिकल्स की क्या क्या खुसूसियात है? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और जब एक्सपेरिमेंट से उसका पॉजिटिव चार्ज निकाला गया तो +2e था। जब इसका मैस देखा गया, हमने इसका मैस देखा हैविंग मैस 4u था, म्यू। और ये खुसूसियात तो हीलियम के न्यूक्लियस में होती हैं, हमने इनको कह दिया ये हीलियम न्यूक्लियाई है, यानी हीलियम के न्यूक्लियस की तरह की इनकी खुसूसियात है। और इसमें बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर नहीं थी, यानी ये मूव तो करती थी, एनर्जी पार्टिकल्स ही थे, लेकिन अल्फा रेज को जब हमने मुख्तलिफ हर्डल में से गुजारा तो हमें पता चला कि ये तो एक पेपर शीट से ही स्टॉप हो जाती है, यानी इसकी कोई पेनिट्रेशन पावर जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हमने इसके लिए जो चूज किया कि हैविंग स्मॉल पेनिट्रेशन पावर, it stopped by a paper। ये एक पेपर से भी रुक सकती हैं, यानी इतनी इसकी कम पेनिट्रेशन पावर होती है। इनकी निस्बत दूसरे जो पार्टिकल्स थे हमारे पास, that are beta particles, बीटा पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के ऊपर जब चार्ज नोट किया गया तो हैविंग नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव ई के बराबर है, हैविंग मैस
इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसका मैस होगा। यानी ऐसे लगता था जैसे निकलते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा है। हैविंग लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, ये ज्यादा दूर तक जो है वो जा सकती हैं। तो इट स्टॉप्ड बाय few centimeter thickness of metal sheet, ये मेटल शीट से स्टॉप की जा सकती हैं, जो कि कुछ मोटी हो, कुछ सेंटीमीटर तक जो है वो मोटी हो। और ये आमतौर पर स्टील मटेरियल की जो है वो हम शीट इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। तीसरी तरह की जो हमारे पास रेडिएशन है, these are gamma radiation या gamma particles। जब गैमा रेडिएशन के बारे में तहकीक की तो पता चला कि ये चार्जलेस है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में उससे डिफ्लेक्ट नहीं होती। हम इसमें कहते हैं कि चार्जलेस पार्टिकल्स। और लेटर ऑन पता चला कि ये ओनली एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं, और इनका मैस नहीं होता, मैसलेस पार्टिकल्स, सिर्फ चार्ज होता है और ये मैसलेस पार्टिकल्स। ये आम तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि गैमा पार्टिकल्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर पहली दोनों की निस्बत ज्यादा थी। हम इसको बोलेंगे कि लार्ज पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अब इन रेडिएशंस का निकलना, तीन तरह की रेडिएशंस हमने स्टडी की, इन तीन तरह की रेडिएशंस का निकलना हमारे लिए पार्टिकल्स जो एलिमेंट्स हैं इनमें से रेडिएशन निकलेंगे तो एलिमेंट्स चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स, वो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। इनके अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि किस तरह से ये होगा, इनके ट्रांसप्लांट किस तरह से होगी, तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से ये रेडिएशन निकलती हैं उनको डॉटर एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जब रेडिएशन निकल जाती हैं, सॉरी जो नए बनते हैं उनको डॉटर एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और जब जिसमें से रेडिएशन निकल रही होती हैं उनको पेरेंट न्यूक्लियाई या पेरेंट रेडिएशन का नाम देते हैं। याद रखिएगा ये एटॉमिक फिनोमिना नहीं है, ये न्यूक्लियर फिनोमिना है। यानी ये तीनों तरह की रेडिएशन अल्फा, बीटा और गामा ये न्यूक्लियस में से निकलती हैं। तो न्यूक्लियस में से निकलते हुए ये न्यूक्लियस को चेंज कर देंगे, और किसी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियस चेंज हो जाए तो हम कहते हैं वो एलिमेंट ही बदल गया। तो एलिमेंट्स जिसमें से रेडिएशन निकले वो पेरेंट्स एलिमेंट, और जिस के बाद जो नए एलिमेंट बनेंगे उसको डॉटर एलिमेंट का नाम देंगे। तो अब हम अल्फा मिशन की बात करते हैं कि मिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो किस तरह से होगी। मिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सपोज करें कि वी हैव a parent nuclei that have charge number Z and mass number A। इसमें से अल्फा रेडिएशन बाहर निकल जाते हैं। अल्फा का चार्ज था 2 और अल्फा का मास था 4। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा डॉटर एलिमेंट, उसके चार्ज नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और मास नंबर में 4 की कमी होगी, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई में से ये रेडिएशन खारिज हुई, 4 मास में कमी आई और 2 जो है उसके चार्ज के अंदर कमी आएगी। तो
इसको अगर हम इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो रेडियम जो पार्टिकल है इसमें से जब अल्फा रेडिएशन बाहर निकलती हैं तो रेडियम 226 और 88 होता है। रेडियम जो है अपने में से रेडिएशन खारिज करेगा तो इसमें से जब कमी आएगी तो ये 86 रह जाएगा और इसमें से कमी आएगी ये 222 हो जाएगा। जब हम पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो रेडॉन गैस है, तो रेडियम चेंज इनटू रेडॉन जब उसमें अल्फा की एमिशन होती है। इसी तरह अगर एमिशन बीटा पार्टिकल्स की हो तो फिर किस तरह से होगा, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज और मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इनकी अगर हम बात करें कि किस तरह से इनकी एमिशन होगी तो वी हैव अ पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स, जेड चार्ज नंबर, ए मैस नंबर, और जब इसमें से बीटा रेडिएशन खारिज होंगी तो -1 इसका चार्ज नंबर है और मैस तकरीबन 0 है, इलेक्ट्रॉन का मैस ना होने के बराबर होता है। तो हम इसमें कहें अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो चार्ज में कमी आती है, नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो न्यूक्लियस में चार्ज में इजाफा होगा, Z+1 हो जाए और मैस में ना होने के बराबर चेंज आएगी तो डॉटर एलिमेंट Y जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, A और Z-1। न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा अमल होता है, बेसिकली न्यूट्रॉन है वो स्प्लिट हो जाता है। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक बीटा पार्टिकल निकलता है जो कि चार्ज 0 और मैस नंबर उसका चार्ज नंबर -1 और मैस नंबर 0 होता है। फिर चार्ज के अंदर एक इजाफा होना, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था तो चार्ज में एक इजाफा हुआ 1 हो गया और इसका मैस नंबर 1 था तो ये एज इट इज रहा। तो ये देखा तो ये तो प्रोटॉन होता है। हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। जैसे ही एक बीटा रेडिएशन निकलती है तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन इज अ बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है तो पीछे प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। तो हम जिसकी वजह से कहते हैं कि प्रोटॉन के वजह से चार्ज नंबर उसका इंक्रीज हो गया। तो जब भी बीटा रेडिएशन निकलेंगी चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह थोरियम जो है वो प्रोटक्टेनियम के अंदर चेंज हो जाता है। इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो थोरियम है, थोरियम 90, और इसके जो चार्ज नंबर है 230, मैस नंबर 232। जब ये बीटा रेडिएशन मिट करेगा -10 तो चार्ज में एक चीज का इजाफा होगा तो चार्ज 90 से 91 हो जाएगा, मैस नंबर सेम रहेगा 290 232। तो इसको हम बेटे नाम दे देंगे, हमारे पास एक एलिमेंट का जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इस एलिमेंट को हम प्रोटक्टेनियम का नाम देते हैं। चार्ज नंबर में एक इजाफा हो गया और मैस नंबर जो है वो रिमेन सेम रहा। जब हमारे पास एमिशन होती है गैमा पार्टिकल्स की, एमिशन ऑफ गैमा पार्टिकल्स, तो उस वक्त किस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है। गैमा रेडिएशंस आर जस्ट रेडिएशन, या ना इनके ऊपर चार्ज है ना इनके ऊपर मैस है, इसलिए ये न्यूक्लियस के ना चार्ज के अंदर इजाफा करेंगी ना ही ये मैस के अंदर कोई अल्टरेशन करेंगी। तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं कि जैसे डॉटर एलिमेंट का चार्ज Z और मैस A है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब ये एनर्जी इसके पास मौजूद है और एनर्जी हाई एनर्जी मौजूद है। जैसे ये गैमा रेडिएशन खारिज करेगा तो इसका चार्ज Z ही रहेगा और मैस A, लेकिन ये डी एक्साइटेशन स्टेट में आ जाएगा। तो एलिमेंट तब्दील नहीं होगा गैमा रेडिएशन से, लेकिन उसके एक्साइटेशन स्टेट से वो डी एक्साइट हो जाएगा। बस इतना सा फर्क आएगा जब रेडिएशन गैमा रेडिएशन खारिज होगी। ये बेटे हमारे पास इनकी एमिशन जो है वो कंप्लीट होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।